हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। मुझे आशा है कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। चलिए आज हम लोग फिर से पढ़ेंगे वीवीआई प्रश्न, वीवीआई क्वेश्चन। दोस्तों बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है और इस प्रकार के प्रश्न परीक्षाओं में अक्सर पूछे जाते हैं। ये वीडियो अंत तक ज़रूर देखिएगा, तभी मज़ा आएगा कि प्रश्न कैसे बनाया जाता है। और जो वीडियो हम लेकर आते हैं दोस्तों, बिल्कुल जीरो से सिखाते हैं मैथ, बिल्कुल जीरो से गणित सिखाते हैं। जिस व्यक्ति को गणित सीखना है भाई जी, अंत तक जरूर देखिएगा। गणित बिल्कुल आसान है, बस समझने की ज़रूरत है दोस्तों। पहला प्रश्न है, देखिए पहला प्रश्न जो है, इस प्रकार के प्रश्न हम लोग कई वीडियो में बनाए हैं। जो पहला प्रश्न है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। और ये संख्या क्या है कि आपका 0 है, 3 है, 4 है, 7 है, 9 है और क्या है 5 है से बनने वाली बड़ी तथा छोटी संख्या का अंतर बताना है दोस्तों। क्या बताना है? अंतर बताना है। तो इतना संख्या से बनने वाली सबसे बड़ी संख्या लिख लेंगे। सबसे बड़ी संख्या हो जाएगा कितना दोस्तों? तो इस जो संख्या आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, तो यदि इससे बनाना है बड़ी संख्या तो सबसे बड़ा संख्या लिख लेंगे। सबसे बड़ा संख्या क्या है? 9 है। उससे छोटा क्या है? 7 है। उससे छोटा क्या है? 7 से छोटा क्या है? 5 है। 5 से छोटा क्या है? 4 है। 4 से छोटा क्या है? 3 है। और 3 से छोटा क्या है? 0 है। ठीक है। और सबसे छोटी संख्या लिख लेंगे। सबसे छोटी संख्या लिख लेंगे दोस्तों। सबसे छोटी संख्या लिखेंगे तो ये संख्या में तो आएगा नहीं, पहले 0 तो आप लगाएंगे नहीं, इसका वैल्यू नहीं रहता है। तो सबसे छोटी संख्या 0 छोड़ दें तो आपका क्या है? 3 है। तो 3 लिख लेंगे और तब 0 लगाएंगे, तब इसका वैल्यू बढ़ जाएगा। 0 लगाएंगे और तब 4 हो जाएगा। यानी अब बढ़ते क्रम में इसको लिख लेना है, यानी असेंडिंग ऑर्डर में, और इसको आपने लिखा था डिसेंडिंग ऑर्डर में। यानी इसको घटते क्रम में आप लिखे हैं, जबकि इसको बढ़ते क्रम में लिखेंगे। 3 0 4 5 7 9। ठीक है। अब इन दोनों का अंतर निकालिए दोस्तों। अंतर निकालिए, यानी 9 7 5 4 3 0, और इसको घटा दीजिए। आपका 9 हो गया, यहाँ 9 हो गया, 7 हो गया, 5 हो गया, 4 हो गया, 0 हुआ, 3 हुआ। ठीक है। आप घटा दोगे तो कितना आएगा? देख लो, 10 में से 9 गया, 1 आएगा। यहाँ 1 कम हो गया, यहाँ हो गया 12, 12 में से 7 गया, 5 हो गया। और फिर यहाँ भी 1 कम हो गया, यहाँ 13 हो जाएगा। 14 के रूप में आएगा 4, तो 3 हो जाएगा, यानी 13 होगा। 13 में से 5 गया, 13 में से 5 गया, 8 5 13 होता है, तो यहाँ 8 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ 5 था, एक तो निकल गया, तो यहाँ 4 4 हो जाएगा, तो 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा दोस्तों। क्या हो जाएगा? ये मिल गया, 0 हो गया। अब यहाँ 7 रहेगा और यहाँ 6 रहेगा। अब आप देखिए 67 0 851 कहाँ है? तो ऑप्शन नंबर बी है। देख लीजिए, इस प्रकार के प्रश्न जब भी आए तो आप ऐसे बनाइए। यदि इस चैनल पर आप नए हैं तो वीडियो को लाइक भी कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस करिए, ताकि कोई भी वीडियो अपलोड किया जाए तो उसका नोटिफिकेशन आप तक जरूर पहुंच जाए। अगला प्रश्न है कि दो संख्याओं का योग कितना है दोस्तों? 29 है, एवं उन संख्याओं के वर्गों का अंतर कितना है? 145 है। तो दो संख्या हम ले लेते हैं, x और y ले लेते हैं, तो x + y बराबर कितना है? तो 29 हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा। और दोनों के वर्गों का योग कितना है जी? वर्गों का अंतर कितना है? तो 145 है। यहाँ ध्यान दीजिएगा, x² - y² बराबर 145 हो गया। ध्यान दीजिएगा। और यहाँ आपका करिएगा, a² - b² बराबर है, तो a - b इंटू a + b हो जाएगा, बराबर 145 हो जाएगा। अब क्या करना है कि इसका वैल्यू आप तो यहाँ लिखे हुए हैं इसका, तो x - y गुणा में हो जाएगा 29, बराबर हो जाएगा 145। इससे ही कट जाएगा, भाग लगेगा, तो कितना मर्त में? 5 मर्त में। यानी हो जाएगा x - y बराबर कितना आ जाएगा? 5। आपको क्या पूछा है कि उन संख्याओं का अंतर बताइए, तो कितना अंतर आ गया? दोनों संख्याओं का अंतर कितना गया? 5। आंसर क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा दोस्तों। क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है, यदि दो धनात्मक संख्याओं का योग 25 है एवं उनका गुणनफल 144 है, ध्यान दीजिएगा, तो उन संख्याओं का अंतर बताइए। अब देखिए, दो धनात्मक संख्या का क्या है? योग 25 है। दो धनात्मक संख्याओं का योग 25 है और उनका गुणनफल कितना है? तो 144 है।
दोस्तों ऐसी संख्या को क्या करते हैं, दो धनात्मक संख्या क्या ले लेते हैं, x और y ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं, x y। तो x प्लस वाई बराबर लिख देते हैं आपका 25, ठीक है। और दोनों का गुणनफल क्या कहा है, x इंटू वाई बराबर लिख देते हैं 144। और बोलता है दोनों संख्याओं का अंतर बताना है। तो x माइनस वाई बराबर होता है अंडर रूट एक्स प्लस वाई द होल स्क्वायर होता है और माइनस 4xy होता है, ठीक है। ये फार्मूला आप याद रखें। हालांकि ऐसे भी हम बना देते हैं, लेकिन आप ध्यान से देखिएगा तो ये भी याद रहेगा तो सही रहेगा। तो एक्स प्लस वाई द होल स्क्वायर यानी 25 का स्क्वायर, और यहाँ हो जाएगा माइनस में 4 गुणे 144। तो कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा कितना हो जाएगा, ये 625 हो जाएगा। ये हो जाएगा 4 चौका 16 के 6, 4 चौका 16 1 17, 4 एकम 4 1 576 हो जाएगा, यानी 24 हो जाएगा, है ना। 24 का वर्ग हो जाएगा। आप घटाइएगा तो कितना बच जाएगा, तो 15 में से 6 गया 9, और 12 में से 11 में से 7 गया 4 49 यानी 7। कितना आ गया अंतर दोस्तों, 7 आ गया। आंसर क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। आया समझ में ना। आप देखिए चौथा प्रश्न देखिएगा। चौथा है 3 क्रमिक पूर्णांक संख्याओं का योग कितना है, 1350। तो सबसे छोटी संख्या और सबसे बड़ी संख्या का योग बताइए। तो क्रमिक संख्या 3 गो है, तो 3 गो क्रमिक संख्या, एगो x ले लीजिए, एगो x प्लस 1 ले लीजिए, एगो x प्लस 2 ले लीजिए। और सबका योग कितना है, तो 1350। तो सबको जोड़ लीजिए, ठीक है। इसको जोड़ लीजिए, तीनों संख्या को आप जोड़ लीजिए। अब बराबर 1350 लिख लिए। अब क्या हुआ, 3 गो x हुआ, 3x हो गया। अब बराबर में 1350 में ए 2 और 1 3 को घटा लीजिए, हो जाएगा 3x बराबर, इसमें से घटाइएगा तो कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। और यहाँ 4 बचेगा, 3 1 इतना हो जाएगा। इससे कटा दीजिए इसको, 3 चौका 12 हो जाएगा, 1 4 14 होगा, 3 चौका 12 हो जाएगा। फिर कितना बचेगा, यहाँ से आप कटाइएगा 1 2 3 3 घटा दिए हैं, तो यहाँ से कटाइएगा तो 3 चौका 12 1 14, 3 चौका 12, तो 2 बचा है 27 है। यहाँ देखिएगा 3 चौका 12 1 14 1 14, 3 चौका 12, ठीक है। ये वही 4 मर्त में, फिर जो बचा वो 4 मर्त में 2 7 27 और 3 9 27, इतना हो गया। यानी x का मान कितना आ गया जी, 4 4 9। यानी x हम किसको लिए थे, छोटी संख्या। बड़ी संख्या क्या है आप देख लीजिए यहाँ। तो x बराबर x प्लस 2 बराबर कितना हो जाएगा, 449 प्लस 2, यानी कितना हो जाएगा, 11 के 1 9 2 11 के 1 4 1 5 451। कहता है कि छोटी संख्या बड़ी संख्या का योग बताइए। तो छोटी संख्या क्या है, x है, और बड़ी संख्या x प्लस 2 है। तो दोनों का मान कितना है, इसका मान है 4 4 9 प्लस इसका मान कितना है दोस्तों, 4 5 1, यानी टोटल कितना है, 9 1 10 के 0, 5 4 9 10 के 0, 4 4 8 1 9, या कितना आ गया 900। आया समझ में ना। ये 900 होगा सही आंसर। ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका सी। अगला प्रश्न है दोस्तों, ध्यान से देखिएगा। प्रश्न संख्या 5, सबसे छोटी सम एवं विषम अभाज्य संख्या है। तो देखिए सबसे छोटी, सबसे पहले कौन सम अभाज्य संख्या है आता है, तो 2 आता है। और सबसे पहले विषम अभाज्य संख्या कौन आता है, तो 3 आता है। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा, ए नंबर, यानी 2 3। चलिए आज तक इतना ही, फिर अगले वीडियो में मिलेंगे। धन्यवाद। बिल्कुल आप पढ़िए, समझ में नहीं आता है तो कमेंट करिए, बिल्कुल हम उस प्रश्न को जरूर आपको समझाएंगे, जहाँ तक हो सके उतना प्रयास करेंगे। धन्यवाद।